क्या दिख रहा है आपको? एक बुलेट आ रही है, किस में टक्कर मारेंगे? ब्लॉक में। दो केस हो सकते हैं, या तो बुलेट उसके अंदर कंप्लीटली क्या हो जाए, एम्बेडेड हो जाए, और दोनों ही कहां जाए, साथ में जाए। अरे बोलो, या तो बुलेट कहां निकल जाए, बाहर, बुलेट बाहर चला गया, अब ब्लॉक कहां जाएगा, ऊपर। अगर इस तरीके से ब्लॉक है, ये टक्कर मारेगा तो ये ब्लॉक कैसे जाएगा, ऐसे हो सकता है। तो आपसे ये पूछेगा, बताओ मैक्सिमम हाइट कितना गया? कौन? आपसे ये पूछ सकता है, बताओ ये मैक्सिमम थीटा एंगल कितना गया? जरा सवाल को समझिए पहले, बाकी सॉल्व तो कर लेंगे आप, बट सवाल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? अगर ये यहां पहुंच गया और बुलेट अपने घर को निकल गया, तो जरा बात को समझिए, कितना हाइट ऊपर गया, ये इतना ही हाइट कहां गया, ऊपर। या तो ये पूछ लेगा बेटा, या तो पूछने का बताओ कितना मैक्सिमम थीटा एंगल जाएगा। पहले तो ये सिचुएशन समझो, क्या बुलेट इसको टक्कर मार के बुलेट जा सकती है और ब्लॉक ऊपर जा सकता है? हाँ। क्या यही एक सिचुएशन है? एक सिचुएशन और है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरव मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूँ द्रव्यमान केंद्र का सेंटर ऑफ मास का लेक्चर 10। और आज ये हमारा यहाँ पर लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 10। अब सुनिए ध्यान से बेटा, एक एसी ऑन कर दो, अरे एक कर दो, ठीक ठीक। चलिए, लास्ट क्लास में हमने आपको, अच्छा उससे पहले टारगेट देख लेते हैं क्या क्या है। एक प्रॉब्लम दिया था आपको पढ़ाने के बाद, होमवर्क प्रॉब्लम, उम्मीद है कि वो आप मेरे लिए होमवर्क में रख दिए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, बॉलिस्टिक पेंडुलम, फिर हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन देखेंगे, एंड देन ऑब्लिक कोलिजन देखेंगे। ये लास्ट पीपीटी है ना सोनू, सारे डाल दिए इसके अंदर या भी नहीं? सारे ही आ गए, कोई बात। चलिए आइए, हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। पहले बात को समझिए एक बार, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन राजा, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये नहीं कि E इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। E इक्वल टू जीरो तब होगा जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा। एक बार मैं बस 5 मिनट में रिवीजन करवा दूं भैया, अगर कभी इलास्टिक लिखा हो इसका मतलब बेटा E बराबर क्या होगा, 1। लेकिन अगर इन इलास्टिक लिखा हो, यो अगर इलास्टिक लिखा हो तो इक्वल टू 1, इन इलास्टिक लिखा हो तो E की वैल्यू 0 से किसके बीच में, 1 के बीच में। और अगर आपके पास परफेक्टली इन इलास्टिक लिखा हो, क्या लिखा हो, इसका मतलब E बराबर एग्जैक्टली क्या ले लेंगे, 0 ले। याद है तुम्हें, पार्शियली इलास्टिक पार्शियली वो यहीं पर लाई करता है, पार्शियली इन इलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक। आपको बोला ये जाएगा, तो इलास्टिक जब भी बोला जाए मतलब E बराबर क्या है, 1। मतलब कोई भी एनर्जी का लॉस, यहां पर पूरा का पूरा मैक्सिमम लॉस है एनर्जी का, बताया था, जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। इस जगह पर कुछ लॉस हो जाएगा और कुछ गेन हो जाएगा, समझ गए। यहां पर K इनिशियल विल बी ग्रेटर देन K फाइनल, ठीक है। यहां पर K इनिशियल बराबर K फाइनल, यहां पर पूरा लॉस हो जाएगा मैक्सिमम, फाइनल तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ गए क्या बोल रहा हूं? अब सुनिए ध्यान से, हमने आपको लास्ट क्लास में जो इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ाया था उसमें भी कौन सा, हेड ऑन, कौन सा भैया, हेड ऑन। उसमें मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे, एक तो मोमेंटम क्या कर सकता है, कंजर्वेशन कर सकते हैं, दूसरा E की इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन और E की इक्वेशन। E की इक्वेशन याद है, V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस U2। फिर मैंने आपको एक मोमेंटम M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2, ये दो इक्वेशन से हमने क्या निकाला था, V1 और V2। ए खुशबू, ये दो इक्वेशन से यूज करके हमने क्या निकाला था, V1 और V2। हमने बोला था या तो आप इसको और इसको यूज कर लो, डायरेक्ट सवाल सॉल्व हो जाएगा। बोलो भाई, या तो आप V1 और V2 का क्या यूज कर लो, फॉर्मूला बताओ। V1 का फॉर्मूला M1 माइनस EM2 इंटू U1, सही है ना, प्लस 1 प्लस E M2 U2, सही है।
अपॉन में m1 प्लस m2। भाई नीट वाले तुमको ये याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, और याद रहना ही भी चाहिए क्योंकि रफ्तार तेज होगी। हाँ, हर बार आप इस फॉर्मूले से निकाल पाओ ये जरूरी क्यों? क्योंकि अभी नेक्स्ट इसी सवाल में आपको दिख जाएगा कि आप इस फॉर्मूले को यूज करके कुछ नहीं कर पाओगे। अगला सुनिएगा, V2 के लिए क्या करते हैं याद करो, जो M1 है वहां क्या लिखेंगे M2 माइनस M2 की जगह क्या लिखेंगे M1, U1 की जगह क्या लिखेंगे U2, 1 प्लस E, M2 की जगह M1 U1 चेंज कर देंगे और नीचे फिर से क्या जाएगा M1 प्लस M2। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेल्टा के लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का, मुझे तो याद है तुम्हारा पता नहीं, हाफ M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर 1 माइनस। अभी मैं इसी फॉर्मूले से खेलने वाला हूं इस सवाल में, ध्यान से देख लीजिए, यही मैंने आपको बताया था, यहां नीचे M1 प्लस M2, इन्हीं चारों इक्वेशन से मैं खेलने वाला हूं। इन दो इक्वेशन को यूज करके ये आए थे, बोलो, और V1 V2 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे डेल्टा के फाइनल माइनस इनिशियल, उसको लिखेंगे तो फाइनल फॉर्मूला लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का ये होता है। ये मैंने आपको रिवीजन करा दिया जो अभी तक हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। अब पढ़ तो लिया है आपने, बट मेन मुद्दा है सवाल सॉल्व करने का। आइए इस सवाल को देखते हैं और इस सवाल को चटकाने की कोशिश करते हैं। देख लिए फॉर्मूला, ठीक है, चलिए आइए देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कितने बॉल है, 2 बॉल, एक का मास कितना है और एक का कितना है 2 है, दोनों एक दूसरे के, किसी ने सॉल्व करने की कोशिश किया, रहने दो, ये कितने से बेटा U से, ये कितने से 3U से। जब आएंगे देखो कैसा कोलिजन हो रहा है, पूछा ही है तो अपने को तो बस पता है कोलिजन हो रहा है, क्या हो रहा है कोलिजन हो रहा है, लेकिन कोलिजन कैसा है हेड ऑन, कैसा है हेड ऑन, बोलो सही है। अब चेक करो, कह रहा है टकराने के बाद इनकी दोनों की V1 V2 आएगा, बोलो सही है। अब टकराने के बाद कह रहा है ये वाला किस पर आ जा रहा है रेस्ट पर, लेकिन 2m का पता, तो हम इसको मान लेते हैं कि इधर चल रहा है। अगर इधर मान लिए हैं और हमारे लिए इधर क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया तो बिल्कुल सही माने, निगेटिव आया मतलब ये इधर नहीं किधर चलेगा पीछे क्यों। आ जाओ, अब बच्चे को मैंने सिखाया, बच्चा क्या किया डायरेक्ट लगाना शुरू किया, V1 बराबर, ये V1 है तो V1 तो 0 हो गया, अब क्या लिखना है V2, डायरेक्ट उसने V2 लगा दिया। V2 का फॉर्मूला भी बताया था, M2 माइनस EM1 U2, बोलोगे प्लस का 1 प्लस M1 अपॉन में M1 प्लस M2। अब अगर तुम्हें फॉर्मूला रटा था बहुत अच्छी बात थी, डायरेक्ट उठा के रख सकते हैं क्या, कदापि नहीं रख सकते। पूछो क्यों, क्योंकि दूसरे पार्ट में क्या पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्योंकि इस फॉर्मूले में किसकी जरूरत होगी हमें E की, किसकी जरूरत होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा E, तो इतना हम करने वाले नहीं, E पहले निकालो। इस वाले में किससे आ जाएगा बताओ, डायरेक्ट एक बार में आंसर आ जाए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। ये फायदा है क्योंकि एक का क्या दे चुका है रफ्तार, 3 के पता है और चौथा का पूछा है, डायरेक्ट क्या लगा दो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इससे तुम्हारा ये काम हो जाएगा। वरना पहले ई निकालो, ई की वैल्यू रखोगे गंदा सा आपको दिखेगा। सबसे अच्छा है क्या कर दो, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। बताओ पी इनिशियल एम इंटू U1, U1 कितना 3U, प्लस लिखता लेकिन ये उल्टा चल रहा है उसके, तो बीच में क्या लगा दूं माइनस, क्यों बार बार हम स्टेप ज्यादा ले, 2m इंटू क्या लिख दूं U
फाइनल बताओ, टकराने के बाद m किस पे चला गया, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, तो इसकी v1 0 हो गई, तो m इंटू 0 प्लस इसका नहीं पता है किधर है डायरेक्शन, जिसका नहीं पता है उसको किसके साथ ले लो, प्लस के साथ, अपने आप आ जाएगा। तो क्या लिखो बताओ, 2m इंटू, जरा चेक करो, 3mu माइनस 2mu mu बराबर m से m, तो v बराबर u बाय 2। क्या चमका। अब ये इक्वेशन डायरेक्ट एक ही इक्वेशन से, सर ये बुद्धि कैसे चलाए हम, देखो ये इक्वेशन तब यूज आएगा जब ई गिवन और इन दोनों का रफ्तार पता ना हो। अरे बोलोगे तो आप v1 और क्या लिखोगे, v2 लिखोगे, बट यहां पर 3 दे रखा है, u1 u2 और v1, और सिर्फ क्या पूछा है, v2, खटाक से, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी नहीं है, तो हम क्या किए, मोमेंटम कंजर्व किया, डायरेक्ट आ गया। तो इसकी रफ्तार कितनी है भैया, u/2 मीटर पर सेकंड, और प्लस का है मतलब किधर जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा पार्ट पूछा है ई निकालने का, चलो ई का इक्वेशन बताओ क्या होता है, बताओ, v2 आ चुका है अपने पास, कितना, u/2 माइनस v1 कितना 0, u1 कितना है 3u माइनस ऑफ, चलो बताओ ये कितना आ गया, u/2 और नीचे माइनस माइनस प्लस, तो 4u, कितना, u से u गया तो 1/8, तो e की वैल्यू आ गई 1/8। अब बताओ कैसा कोलिजन है ये, ऑब्वियसली इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली नहीं, इनइलास्टिक, इनइलास्टिक मतलब ई की वैल्यू 0 से कहां के बीच में, 1 के बीच में, और टॉपिक भी हम पहले क्या पढ़े थे, हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन, तो उसी पर सवाल था ये। चलिए लास्ट पार्ट कौन सा, ये आप घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला में लिख देता हूं, हाफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस नहीं 1 माइनस e का स्क्वायर। अब पुटाना है यार, बस रख लोगे, हाफ m कितना है m, u1 3u माइनस ऑफ 1 माइनस 1/8 का होल स्क्वायर। भैया इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास आंसर नहीं है, पहले बता दे रहा हूं, आप सॉल्व कर देंगे वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेंगे यहां से जो भी आंसर है। चलिए आगे चल रहे हैं कहानी के। इसके बाद एक बॉलिस्टिक पेंडुलम है। कौन सा पेंडुलम है, बॉलिस्टिक पेंडुलम। डायरेक्ट क्या आएंगे, सवाल आएंगे, बट उसको हम टॉपिक वाइज बता रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट है इसमें, और वैसे तो चलो बता देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। क्या दिख रहा है आपको, बताओ, क्या दिख रहा है आपको, एक बुलेट आ रही है, किसमें टक्कर मारेगी, ब्लॉक में। दो केस हो सकते हैं, या तो बुलेट उसके अंदर कंप्लीटली क्या हो जाए, एम्बेडेड हो जाए, और दोनों ही कहां जाए, साथ में जाए। अरे बोलो, या तो बुलेट कहां निकल जाए, बाहर, बुलेट बाहर चला गया, अब ब्लॉक कहां जाएगा, ऊपर। अगर इस तरीके से ब्लॉक है, ये टक्कर मारेगा तो ये ब्लॉक कैसे जाएगा, ऐसे हो सकता है। तो वो आपसे ये पूछेगा, बताओ मैक्सिमम हाइट कितना गया, कौन, ब्लॉक। आपसे ये पूछ सकता है, बताओ ये मैक्सिमम थीटा एंगल कितना गया। जरा सवाल को समझिए पहले, बाकी सॉल्व तो कर लेंगे अपन, बट सवाल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए। अगर ये यहां पहुंच गया और बुलेट
अपने घर को निकल गया, तो जरा बात को समझिए, कितना हाइट ऊपर गया, ये इतना ही हाइट कहां गया ऊपर। या तो ये पूछ लेगा बेटा, या तो पूछ लेगा बताओ कितना मैक्सिमम थीटा एंगल जाएगा। पहले तो ये सिचुएशन समझो, क्या बुलेट इसको टक्कर मार के बुलेट जा सकती है और ब्लॉक ऊपर जा सकता है? हाँ। क्या यही एक सिचुएशन है? नहीं, एक सिचुएशन और है। इफ बुलेट completely embedded inside block, अगर ब्लॉक कंप्लीटली धस जाए किसके अंदर? ब्लॉक के अंदर, और दोनों साथ में कहां जाए? थीटा एंगल पर या फिर एच हाइट पर। तो इसका अगर मैं फिगर बनाऊं, और दोनों ही, अब सही है, ये हाइट कितना गया? h, ये एंगल कितना गया? थीटा, और ये बुलेट ऐसे आ रहे। बोलो, केस 1 ऐसा है, बताओ इस केस में क्या करेंगे? अब सबसे पहले क्या कंजर्व करेंगे? मोमेंटम। अच्छा, इसको रफ्तार मान लो कुछ, क्या? v0। क्या मान लो? v0। चलो बताओ, जब ये v0 से आ रहा होगा, पहले p इनिशियल, दोनों का मास m है, इसका भी मास कितना है? m। बताओ क्या लिखोगे पहले? mv0 बराबर, अब m प्लस m कितना हो जाएगा? 2m। इस वक्त इसकी रफ्तार मान लो v डैश, या v मान लो, क्या मान लो? v। तो 2m इंटू v, बताना v बराबर कितना आ गया? v0 बाय 2। आया कि नहीं आया? अरे बोलो। अब ये यहां से कितना रफ्तार लेके चलेगा? v बराबर v0 बाय 2। इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी है किस में बदल जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। किस में बदल जाएगी? तो अब यहां पर लिखोगे डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे कुछ तो बोलो यार। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। बताओ काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट, हाफ मास कितना? 2m, v का स्क्वायर मतलब v0 बाय इक्वल्स टू mgh। दोनों साथ ही ऊपर जाएंगे, कितने से? इंटू h। ये इक्वेशन लिखो, और यहां से क्या मिल जाएगा? h। लेकिन अगर थीटा पूछ लिया तो देखिए जा, ये पूरी लंबाई, ये पूरी जो रस्सी है, स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है? l। तो ये भी अभी कितना रहेगा? l। बट l का इतना सा कंपोनेंट कितना आएगा बताओ? l cos थीटा। कितनी बार बता रखा हूं, l का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? हमें तो इतना सा चाहिए, बताओ क्या लिखोगे? l माइनस l cos थीटा। क्या लिखूं? l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये h यहां आ जाएगा। अगर थीटा चाहिए होगा तो h को क्या लिखोगे? l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नहीं चाहिए, सीधा h पूछा है, डायरेक्ट mgh लगा दे। ये केस 1 है। अब केस 2 ये है कि इफ बुलेट इमर्जेस आउट, अगर बुलेट क्या हो जाए? ब्लॉक के बाहर आ जाए, जो कि आपके पास सिचुएशन बनाया गया है। इफ बुलेट इमर्जेस आउटसाइड ऑफ ब्लॉक। अब बताओ एक कहानी, अब सुनिएगा ध्यान से। अब बुलेट आई, टक्कर मारी, बुलेट कहां गया? बाहर। अब बुलेट की रफ्तार क्या हो जाएगी? अलग, और ब्लॉक की रफ्तार क्या हो जाएगी? अलग। तो अब आपको यहां पर मानना पड़ेगा भैया
इसकी रफ्तार v1 है कुछ और इसकी रफ्तार कुछ v2 है। अरे बोलो, अब लिखो P इनिशियल बराबर P फाइनल। इनिशियल बताओ कितना, अब फाइनल क्या लिखोगे? यही लिखाएगा। फाइनल तो अब दोनों के पास है, बुलेट के पास भी और ब्लॉक के पास भी। यहां भी था लेकिन दोनों के लिए एक ही रफ्तार था, यहां पर दोनों के लिए रफ्तार क्या है? अलग अलग। लेकिन अब सुनिएगा दूसरी, ये तो पहली इक्वेशन कौन सी है? मोमेंटम कंजर्वेशन। यहां खेल होगा एनर्जी कंजर्वेशन की। बताओ इक्वेशन कौन बताएगा, क्या लिखेंगे आप? इस इक्वेशन को लिख दिया तो मतलब काम खत्म, सवाल सॉल्व हो चुका है। बताओ, अब बताओ क्या बुलेट ऊपर जाएगी? बुलेट ऊपर जाएगी क्या? नहीं, बुलेट तो चलेगी अपना। मुझे तो ब्लॉक का हाइट पूछा है या थीटा, तो सिर्फ किसका मास लेंगे? ब्लॉक का। तो लिखेंगे डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका? ब्लॉक इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसका? ब्लॉक का। खत्म हो गया सवाल। बताओ डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, हाफ एम, मतलब सारे जो काइनेटिक एनर्जी होंगे हाफ एम v1 स्क्वायर बराबर क्या कर दो बेटा? एम जी एच, और एच की वैल्यू तुम्हें पता ही है, एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आप कर दो। अब कौन सा सवाल आपसे पूछा गया है ये आपको देखकर बताना पड़ेगा, केस 1 है या केस 2 है। केस 1 में क्या होगा? बुलेट कहां चले जाएगा? इनसाइड। केस 2 में क्या हो जाएगा? बुलेट बाहर। तो जब ब्लॉक जाएगा तो सिर्फ कौन ऊपर जाएगा? ब्लॉक जाएगा, बुलेट से फिर कोई मतलब नहीं। बोलो, सोचो ऐसे सवाल में जो केस 2 है आपसे पूछा जाए v2 बताओ, क्या पूछा जाए? क्या पूछा जाए? v2 बताओ, क्या पूछा जाए? तुम ऐसे सॉल्व करना शुरू करोगे या उल्टा सॉल्व करना शुरू करोगे? यहां से यहां सॉल्व करना शुरू करोगे, यहां से यहां? उल्टा। पहले ये करना पड़ेगा आपको। पहले क्या क्या निकलेगा? v1। क्या निकलेगा? अब देखो v1 आ जाएगा, v0 पता होगा, तब क्या आएगा? v2। यहां से यहां नहीं जाना है। अगर कहां बुलेट कहां चले गई? बाहर। आपसे पूछा है बुलेट का रफ्तार बताओ, किसका रफ्तार? तुम ये फॉर्मूला लगा के कुछ नहीं कर पाओगे। ये फॉर्मूला लगाओगे सबसे पहले तो तुम्हें क्या नोन होगा? v1। अब v1 निकालने के लिए पहले क्या लगाना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। ये लगा करके, अच्छा वो बता देगा कि कितना हाइट ऊपर गया, चिंता मत करो, तभी तो निकाल पाएंगे v1। अरे बोलो यार, हाइट नहीं भी बताएगा तो वो बोल देगा इतनी थीटा पर गया, तब भी हाइट निकल आएगा। h की वैल्यू यहां पर क्या लिख देंगे? l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप तब सॉल्व करोगे तो आप यहां से यहां नहीं, पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। यहां से क्या मिलेगा? v1, फिर v1 रखोगे तब क्या मिलेगा? v2 मिलेगा। आइए सवाल को देखिए, पहले पहचानिए कौन सा केस है। बॉलिस्टिक पेंडुलम बोलते हैं, पहचानिए कौन सा केस है। सिंपल है, सिंपल ऑफ ए सिंपल पेंडुलम लेंथ ऑफ 1 मीटर हैज अ वुडन बॉब ऑफ मास कितना केजी? इट इज स्ट्रक बाय बुलेट ऑफ मास 10 की पावर -2 केजी मूविंग विथ a स्पीड ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। द बुलेट गेट्स embedded। ये तो सिंपल वाला हो गया। विद इन द obtain the height to which the bob rises before swinging back। समझ गए ये कौन सा वाला केस है? पहला वाला। बुलेट कितनी रफ्तार से आ रहा है भाई? बुलेट का मास है 10 की पावर -2 केजी, 2 गुने 10 की पावर 2 मीटर पर सेकंड। कह रहा है वुडन ब्लॉक है बॉब, और इसके अंदर ये कंप्लीटली क्या हो जा रहा है? एम्बेडेड। और फिर दोनों कहां जा रहे हैं? साथ में। कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा यही पूछा है। क्या कर लोगे? अभी सिखाया हूं।
सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, मोमेंटम कंजर्वेशन और फिर एनर्जी का। इसमें सीधा चल लो, मोमेंटम कंजर्वेशन बताइए, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट बराबर मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक, बोलो, या बॉब, इनटू कॉमन वेलोसिटी चलेंगे ये, तो उसको क्या मान लिया, v मान लिया। बताओ मास ऑफ बुलेट 10 की पावर -2, 2 इंटू 10 की पावर 2 माइनस प्लस, ये दोनों तो निपट गए। अरे बोलो यार, ये कितना है, इसका मास कितना गिवन है, +1 kg इंटू वी। यहां सॉल्व करके बताओ कितना हुआ ये, ये तो हो गया कितना 0.01। अरे बोलो यार, 2 बराबर सही है ना, इंटू वी, तो वी बराबर यहां से क्या आ गया बेटा 2 अपॉन में, इसका मतलब कितना हो गया, अच्छा +1 भी है, सॉरी 1 हाँ, तो 2 अपॉन में आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं। अब क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, बताना क्या आएगा यहां से, हाफ दोनों का मास एक साथ जाएगा, तो मतलब डायरेक्ट लिख दूं, अरे 1.01, बोलो, अब इसका स्क्वायर करेंगे यार, इसको सीधा वो लिख दूं क्या 200/101, या जो अब आपको सॉल्व करना है, जैसे करना है कर लीजिए। क्या नहीं कर सकते, नहीं, आंसर तक पहुंचने के लिए नेगलेक्ट करके सॉल्व कर सकते हो। मॉड्यूल दो मुझे, और थोड़ा आगे नहीं आ सकती, गिर जाता अभी ऐसे ही। कह रही है मन ही मन, इतने तो गिरे हुए हो, और कितना गिरते है कि नहीं। कह रही है दिल की बात जुआ पे ले आया है। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 19 है ये। आंसर बिल्कुल इसी फॉर्म में दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं करेंगे नेगलेक्ट भैया। और लगभग पहुंचना है तो आप नेगलेक्ट करके कर लो तो उसके आसपास आ जाओगे, लेकिन ऑप्शन अगर आसपास में ही दिया है तब तो फंस जाओगे, इसलिए आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है रे। अब देखो ऐसे सवालों में क्या होगा, सुनो, अब इसे रखोगे तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। 1.01 वी स्क्वायर 2 अपॉन में 1.01 का स्क्वायर बराबर mgh 1.01 इंटू 10 इंटू h, यहां से सॉल्व करके ले आओ। लेकिन मैं कहता हूं कि आप इसकी जगह सिंपल इक्वेशन अगर लगा दो, हाफ, अगर मासेस दोनों के क्या है अलग अलग, तो फिर दिक्कत है। वैसे तो दोनों साइड सेम ही होगा ना, हाँ, m प्लस m, सिंपल लिखते तो क्या लिखते, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर m प्लस m इंटू जी इंटू एच, ये तो सेम बात वही है। h बराबर क्या लिख दूं डायरेक्ट, अरे वही लिखा हुआ है, चाहे जैसे करना वैसे कर लो। कैलकुलेशन में सोच रहा था इजी हो जाए, तो ये दोनों तैसे भी यहीं से निपटा दो। अब सॉल्व करो यार, सॉल्व करके बताइए h की वैल्यू कितनी यार। 0.19 तब आ रहा है बेटा जब आपने माना होगा L, सॉरी इसको नेगलेक्ट कर दिया होगा, नहीं 0.2 मीटर, अच्छा सॉरी उसने 9.8 माना है,
तो नीचे जो g आएगा वो 9 पॉइंट कम होगा तो क्या आएगा ऊपर ज़्यादा। g की वैल्यू उसने 9.8 लेके सॉल्व किया, अपन ने क्या सॉल्व किया है 10 लेकर। समझ गए, यहां से 10 लेकर कितना आ रहा है सॉल्व करके 0.19। यहां से अगर आप 10 लेके सॉल्व करोगे इफ g इक्वल्स टू 10 और यदि g इक्वल्स टू क्या आ जाए 9.8 तो हाइट आ रहा है आपका 0.2 मीटर। तो देख लेना सवाल में कैसे दिया है, समझ गए क्या। अगर आप 10 लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.19 मीटर आएगा, और अगर 9.8 लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.2 मीटर। जल्दी कीजिए, ओ भैया जल्दी करो। बुलेट फायर्ड ऑन ब्लॉक विथ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोले तो फ्रिक्शन है, यहां पर कौन है रे फ्रिक्शन। किधर की ओर लगेगा पीछे की ओर। ये शायद मैंने ऐसा सवाल आपको पहले कराया है, हाँ यार मुझे तो याद है। क्यों करवाया है कि नहीं। अच्छा वो एम्बेडेड था है ना, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं, तो कोई बात नहीं। याद है ऐसा सवाल कराया था, एम्बेडेड होने के बाद कितनी दूरी चल के ये क्या करेगा रुक जाएगा, और मुझे याद है, गुड ठंडा लग रहा था। एस बराबर फॉर्मूला आंसर आया था V0 स्क्वायर अपॉन 8 म्यू जी। अरे यार पिछली क्लास में पिछली क्लास में मैंने आपको कराया था एक कि ब्लॉक पर बुलेट आई, उसके अंदर धस गई और दोनों साथ कितनी दूर जाकर रुक जाएंगे। उसका आंसर था V0 स्क्वायर अपॉन में 8 म्यू जी। स्टैंडर्ड सवाल है वो, mm मास अगर ले दोनों का तो सेम मास, ठीक है। अब यहां पर आपके पास है कि ये इस बार बुलेट आया, बट बुलेट इस बार धसा, बुलेट कहां चला गया बाहर। तो फिर बताओ ब्लॉक कितनी दूर चलने के बाद क्या हो जाएगा रुक जाएगा। सिंपल कहानी है जैसे वहां करते थे। बताओ P इनिशियल बराबर P इनिशियल बताओ M इंटू यू बराबर M कितने से चल रहा है V1 से प्लस M इंटू V2। समझ गए क्या। ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन, बुलेट गए हो, बचा कौन ब्लॉक। ब्लॉक को कौन रोकेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बराबर फोर्स है मास इंटू, बताओ मास कौन सा कैपिटल M क्योंकि ब्लॉक को रोकना है। फ्रिक्शन म्यू एम जी, म्यू एम जी, M से तो A बराबर क्या आ गया म्यू जी, लेकिन आगे क्या लगेगा माइनस का, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कहाँ है आगे और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा पीछे, तो एक्सेलेरेशन कहाँ होगा पीछे। अब रख देंगे फिर से वही V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। बोलो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होनी है, U कितना है इसका V1 कितना है स्क्वायर बराबर सॉरी V1 स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का म्यू जी इंटू एस। एस बराबर फिर से वही क्या आ गया V1 स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू जी। तुमसे V1 भी पूछ सकता है, तो V1 की वैल्यू बता दो क्या आ जाएगा √2 म्यू जी एस। ये कहानी है। एस भी पूछेगा तब भी आ जाएगा, लेकिन रियलिटी में तुमसे पूछेगा बताओ बुलेट का वेलोसिटी, फिर से वही कहानी है। वहां से यहां नहीं आओगे, यहां से वहां जाओगे। सोचो, क्योंकि तुम V2 तो तब निकाल पाओगे ना जब तुम्हें क्या पता हो V1, और V1 के लिए क्या करोगे ये कहानी करोगे V1 के लिए √2 म्यू जी इंटू एस। तो यहां से V1 आएगा, V1 रखेंगे और व्यू पता होगा बुलेट किस रफ्तार से आ रहा है, तो क्या मिल जाएगा V2 मिल जाएगा। पानी पीने से प्रेशर तो नहीं बन जाता है, गला सूख रहा है।
तुम लोग सवेरे नहा के आते हो? है? कितने बच्चे जो सवेरे नहा के आते हैं? कितने बच्चे जो सवेरे सवेरे सांस्कृतिक कार्यक्रम करके आते हैं, फ्रेश होके आते हैं? मेरे सर जब भी क्लास सुबह लगती थी, एनवी सर, यूट्यूब पे आप जानते हैं, नितिन विजय सर, पहले आते ही कितने बच्चे आज नहा के आए, समझ, कितने बच्चे वो करके आए, नहीं समझे? देखो इसको, ए किसका रिजल्ट आ गया है? फिजिक्स। तो टेस्ट का तो आज तो रिया होगा, वो तो पहले आ गया, अभी आया है। क्या है, दिखाना रिजल्ट हमें। सुप्रिया 110, रावत भाटा 95, साकिया जी 85, नवन्या 81, जय 66, अजय संस्कार 65, बॉबी 64, मोनिका, बेटा इस बार कम है। रितेश नहीं आया। हर्षमान, अजय, अरुण, स्मृति, अस्मिता, अनन्या, रोहित, प्रवीण, सूरज, आदित्य राज और विवेक त्रिपाठी, ये जितने बच्चे हैं ये 50 से नीचे हैं। पेपर हुआ था 128 का भैया, 120 का था, तो 120 में एटलीस्ट भैया 70-80 तो आने चाहिए यार। गिरे भी, कितने भी गिरे तो कम से कम 60 तो मिनिमम होना चाहिए, 50% यार। चलो देखिए, अब ड्रॉपर है, क्या समझाऊं, सब पता ही है तुम्हें। इस बार जो कंबाइंड का पेपर है, पेपर अच्छे से आप मॉड्यूल वगैरह लगा लीजिएगा और अच्छे से जितना पढ़े हैं उसको देख लीजिएगा, ठीक है? पहले ही बता दे रहा हूँ, बाकी नोट्स भी अगर आप रिवीजन करके आ जाओगे अच्छे से, कंसेप्ट याद करके, और मॉड्यूल को एक बार देख लोगे तो हो जाएगा बहुत अच्छे से, बाकी आपकी इच्छा है। सिलेबस में भैया सेंटर ऑफ मास है क्या? है? अच्छा, सेंटर ऑफ मास तक है, मैं WP तक बनाया पेपर। चलो उसमें आज ऐड ऑन करवा देंगे। 50 वाले अभी हटे कहाँ है? अभी आया ऑफिशियल क्या? तो फिर ऐसे तो जेई का हुआ है वो, तो ये होमवर्क है। देखो, 2 बॉल 5 kg का अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं इक्वल स्पीड से, कोलाइड हेड ऑन विथ ईच अदर, फाइंड आउट। अरे नहीं, ये सवाल तो अभी इसके बाद आएगा। हाँ, ये तो घटिया सवाल, देखते ही आ जाएगा। चलो आ जाओ। अब इसके बाद अभी पढ़े थे हेड ऑन इन इलास्टिक, क्या पढ़े थे? कोलिजन को समझिए, अभी हेड ऑन पढ़ रहे हैं। हेड ऑन में पहले क्या पढ़े? हेड ऑन इन इलास्टिक, अभी उसमें सवाल कर रहे थे। अब अपन पढ़ेंगे हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब है E बराबर क्या लेंगे? 1। इस बात को समझिए, यहां E बराबर क्या हो जाएगा? 1। यहां E बराबर क्या हो जाएगा? 1। कोई भी बच्चा है तो उसको बोल देना सीधा ऊपर जाने, मतलब ऊपर जाना नहीं क्लास में आने के लिए, क्योंकि कोई दूसरा ब्रेक वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? हाँ, कोई वेट करे तो सीधा ऊपर भेज देना, क्योंकि आज ख़त्म करना है एट एनी कॉस्ट, चाहे मेरा पेट गुरगुर करे, चाहे कुछ भी करे। ओके?
देखना कहीं तुम्हारा पेट ना गुड़गुड़ शुरू हो जाए पढ़ते पढ़ते। देखिए इधर ध्यान से, अब देखिए ये U1 है और ये क्या है U2, इस पे ये नॉर्मल देगा, ये नॉर्मल देगा, टकराने के बाद ये V1 और V2, टकराने के बाद ये V1 और V2। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है। कैसा कोलिजन है? पहली बात सर जी एक बात समझ में आता है, नेट फोर्स अब भी क्या होगा बेटा? जीरो। नेट फोर्स अब भी क्या होगा? हर कोलिजन में मैं ये सब बातें लिखूंगा। दूसरी बात, मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। बताओ मोमेंटम कंजर्व हमेशा क्या लगाते हैं? जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। जरा बताइए मोमेंटम कंजर्व का इक्वेशन। m1 u1 प्लस m2 u2, सब साइन के साथ रखेंगे बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं। ई की इक्वेशन बताइए, v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। अच्छी बात यह है कि परफेक्टली इलास्टिक है, तो ई को क्या ले लेंगे? 1। ई को क्या ले लेंगे? 1। बताओ दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1। चौथी चीज, क्या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है? इज देयर एनी लॉस? नो। के इनिशियल विल बी इक्वल टू के फाइनल। के इनिशियल इक्वल टू के फाइनल। कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। नो एनर्जी लॉस। ये चार बातें हो गई। अच्छा, ऐसे सवाल में आपसे क्या इसको इक्वेशन 1 मानते हैं? हाँ। क्या इसको इक्वेशन 2 मानते हैं? हाँ। इससे क्या निकालेंगे बेटा? V1 और V2, V1 और V2, V1 और V2। बताओ V1 कितना, V2 कितना? एनर्जी का लॉस वाला फॉर्मूला तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि डेल्टा के इस बार क्या है? 0। इनिशियल बराबर क्या है? फाइनल। नो एनर्जी लॉस, तो वो वाला नहीं, सिर्फ V1 और V2। बताओ V1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ध्यान सुन लीजिएगा, कुछ मत करना, तुम बस एक काम करना, कुछ मत करना, तुम बस एक काम करना। बताओ कौन सा काम करोगे तुम? बोलो। जो फॉर्मूला पढ़े थे उसमें E की वैल्यू क्या रख दोगे? 1। क्या रख दोगे? 1। बताओ वहां क्या फॉर्मूला पढ़े थे V1 का? m1 माइनस E टाइम्स m2। पहले मैं लिख देता हूं, m1 माइनस E टाइम्स m2 इंटू अब चेक करो, E की जगह क्या रख दोगे? 1। तो क्या बन गया ये बताओ? m1 माइनस m2 उसको कुछ आ नहीं रहा होगा समझ कि बीच में घुस आ गया, कैसे आ जाएगा उसको समझ? अरे नहीं, चैप्टर के। कभी उसको बादशाह लग रहा हूँगा मैं, कभी इसको योयो लग रहा हूँ। चल देखो, बोला कुछ देर और पढ़ूंगा उसकी आंखें खराब हो जाएगी। u1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2। सेम, अब डायरेक्ट बोलेंगे v2 है ना? वह m1 की जगह बेटा m2 माइनस m1 u2 2 m1 u1। बोलो m1 प्लस m2। इतना आपको याद रखना है। मतलब मेन मुद्दा है, अगर आपने उसको याद कर लिया तो उससे सारा खेल हो जाएगा। कौन सा? हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। डेल्टा के निकालने का कोई मतलब है क्या? नहीं। के इनिशियल बराबर क्या होगा? के फाइनल। कोई एनर्जी का लॉस ही नहीं है, तो काहे का डेल्टा के निकालेंगे? इतना आपको ख्याल रखना है। किसमें? परफेक्टली इलास्टिक या हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केस पढ़ो, इफ द टू बॉडीज आर ऑफ इक्वल मासेस। क्या न्यूटन का क्रेडल जो मेरे ऑफिस में रखा था बच्चों ने तोड़ दिया? ये अभी आपको देखा होगा आपने, ऐसे एक को आप ऐसे उठाते हो तो यहां कितने जाते हैं ऊपर? एक। इसको भी, इसको बोलते हैं
तो ये किस पर बेस है ये अभी आपको समझ आ जाए। देखिए कह रहे यदि टू बॉडीज है और दोनों बॉडी, अच्छा ये किसकी हम बात कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन की, किसकी बात कर रहे हैं, इलास्टिक। बोले तो ई बराबर क्या है रे, 1। अगर दोनों बॉडी का मासेस क्या है, सेम, तो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर वेलोसिटी विल गेट इंटरचेंज, मतलब इस वाले को मिल गया इसको मिलेगा u2 और इसको मिलेगा u1। ध्यान सुनिएगा, वेलोसिटी गेट इंटरचेंज्ड। ओके, अगला पढ़ो। इफ द टू बॉडीज आर ऑफ इक्वल मासेस एंड सेकेंड बॉडी इज एट, ये तो ऊपर वाली ही बात हो गई यार, ये रेस्ट है, इसके पास क्या है u1 है, तो टक्कर होने के बाद सेम मासेस है और e बराबर क्या है 1, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो अब बताओ कौन सा रेस्ट पे चला जाएगा, ये वाला किस पे चला जाएगा, रेस्ट पे, बोलो। और इस वाले को कितनी रफ्तार मिल जाएगी, समझ गए क्या, ध्यान से, एक्सचेंज होगा अभी भी। अगर यही ये वाला बेस ही क्या है, न्यूटन्स क्रेडल। अब सबका मासेस यहां क्या होता है, सेम, सबका मासेस क्या होता है, सेम, और सबके लिए इक्वल टू क्या होता है 1। तो तुमने क्या किया, एक को उठाया छोड़ दिया, तो ये वाला किस पर था, रेस्ट पर, इसके पास क्या आ चुका होगा, वेलोसिटी। बात को समझिए, तुमने एक को उठाया, अब ये वाला यहां पर किस पर बैठा था, रेस्ट पर, और इसके बगल में भी है, एक को उठाया, अब ये जैसे ही यहां आएगा इसके पास क्या आ चुका होगा, वेलोसिटी। ऐसे करके रिलीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगा, काइनेटिक। तो ये इसको टक्कर मारेगा, तो ये इसका वेलोसिटी गेन कर लेगा और ये वाला खुद किस पे चला जाएगा, रेस्ट पर। ऐसे ही करते करते लास्ट वाले भी, ये एक है, अगर आप दो को छोड़ोगे तो कितने जाएंगे, 2 जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से यही न्यूटन्स क्रेडल बेस होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, मोमेंटम अभी भी यहां कंजर्व है। हाँ ये वाला सुनिए ध्यान से, यदि मास ऑफ वन बॉडी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द अदर। अब मुद्दे की बात है, थोड़ी सी आपको कहानी लिखनी पड़ेगी। कहानी ये है कि अगर इसमें 2 केस बनेंगे बेटा, प्रोफाइल 1 क्या होगा, प्रोफाइल मान लो 2 मासेस है, अब मासेस सेम नहीं, m1 और m2। अब एक का मास बहुत ज्यादा हो जाए, एक का मास क्या हो जाए, बहुत ज्यादा। उसमें से भी कौन सा केस है, जरा ध्यान सुनिएगा। इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, if m1 is greater than m2 and u equals to 0, u1 equals to 0, u1 नहीं u2 equals to 0। अब चेक करना, अब ये बहुत बड़ा है, कितने से आ रहा भाई, u1 से, लेकिन दूसरा छोटा वाला किस पर रखा हुआ है, रेस्ट पर। ठीक है भाई, तभी तो इसका u2 क्या है, 0। और क्या गिवन है, m1 बहुत बहुत बड़ा है, किससे, m2 से। तो ऐसे केस में बताइए क्या होगा, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। इसके रफ्तार में कोई चेंज, छोटा वाला दुगुने से, कितने से, दुगुने से। ये रिजल्ट याद रखिएगा, इसके रफ्तार में बच्चा कोई चीज नहीं आएगा, किसके रफ्तार में, बड़े वाले के। m1 अभी भी कितने से जाएगा, u1 से, लेकिन जो छोटा वाला है वो बताओ कितने से, 2 टाइम्स u1 से, डबल हो जाएगा। किसके बाद, आफ्टर कोलिजन। चेक कर लो अच्छे से, ठीक है।
ये रिजल्ट है, कैसे रखोगे? इक्वेशन में रखेंगे। किस में रखेंगे? इक्वेशन में। देखेंगे कि वो कितना टाइम्स हो जाता है, 2 टाइम्स। तो मैं आपको सीधा रिजल्ट रटवा रहा हूं, रखने का कोई मतलब नहीं है। प्रोफाइल 2, प्रोफाइल 2 आपसे कह रहा है यदि M2 बहुत बहुत बड़ा हो जाए, किससे? M2 बहुत बहुत बड़ा हो जाए, किससे? M1 से। एंड ये अब किस पर रखा हो? तब भी रेस्ट पर। किस पर रखा हो? रेस्ट पर। तो सीन क्या होगा जरा बताओ, अब बताओ क्या सीन होगा। बताओ टकराने के बाद क्या हो? कौन रेस्ट पे? M2 में कोई चेंज, और वो वाला अपनी वेलोसिटी से वापस ला। देखो या तो दो तरीका है, या तो हर बार आप ऐसे रखोगे V1 और V2 के इक्वेशन में, जो बहुत बड़ा होगा उसको क्या कर देंगे? 0, डायरेक्ट दिख जाएगा। बट इतना क्या रखने का टाइम नहीं है, याद रहे ये केसेस आपको। तो M2 आपका किस पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। और M1 कितने से आ जाएगा? माइनस U1 से। U1 से या कोई और वेलोसिटी V से? नहीं, उसी से वापस। लेकिन इलास्टिक कोलिजन है नहीं, तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, तो उसी से उसको वापस आना पड़ेगा। केसेस दिए नहीं है क्या इसमें? दिए है ना। क्योंकि इलास्टिक है तो कोई लॉस होना नहीं है, तो ये किससे आ जाएगा? U1 मीटर पर सेकंड। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये चलता है, कंटिन्यू है, पढ़ो। पहले बताया था 3 बात अभी हुआ, एक समझ गए, एक्सचेंज हो जाएगा। उसी में एक स्पेशल केस हो जाता है क्या? जब रेस्ट पे हो तो ये रेस्ट पे चला जाएगा, इसके पास वेलोसिटी है, ये वाला भी यूज करेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगला केस 3, दोनों केस M1 ग्रेटर देन M2 और M2 ग्रेटर देन M1, एक रेस्ट पे रहेगा, दूसरा वाला, तो ऐसे केस में आपको चौथी बात, लीनियर मोमेंटम क्या बताया था शुरुआत में ही, कोलिजन से पहले? 2 चीज हमेशा कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी, तो linear momentum conserved in all types of collision and total energy remains conserved in all types of collision. बट काइनेटिक एनर्जी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन उसके बाद देखो, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर वर्क इन इलास्टिक कोलिजन। सिर्फ कौन से फोर्सेस? कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करेंगे कौन से कोलिजन में? इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन ऑल द फोर्सेस आर नॉट कंजर्वेटिव। इन दोनों लाइन को समझिए, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, जितने भी इलास्टिक कोलिजन होंगे सिर्फ और सिर्फ कौन से फोर्सेस होंगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये आपको रटना है, ध्यान सुनिएगा। तीसरी चीज, जो इन इलास्टिक कोलिजन होगा जिसमें एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है। परफेक्टली की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ किसकी बात कर रहा है? इन इलास्टिक। तो ऑल दी फोर्सेस, सारे फोर्सेस वहां कंजर्वेटिव नहीं होते, लेकिन इलास्टिक कोलिजन में सारे फोर्सेस क्या होंगे? कंजर्वेटिव होंगे। क्या होंगे? कंजर्वेटिव। आइए इस सवाल को देखते ही आंसर बताओ बिना पेन चलाए। सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पढ़ो और आंसर दे दो। अब मुझे पूछते हुए शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं, बेशरम हूं मैं।
हे राब्ता राब्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, राब्ता राब्ता देखो पास मेरे खड़ी है। क्या सोच रहे हैं बे? 2 बॉल है 5-5 केजी का, अपोजिट डायरेक्शन में, समझ गए ना? टकराने के बाद क्या होगा भाई? क्या इलास्टिक कोलिजन है? हाँ, परफेक्टली बोले तो E बराबर एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये वाला अगर A है और ये वाला B है, तो A के पास मिल जाएगा इसका रफ्तार किधर की ओर, पीछे की ओर, और B के पास क्या मिल जाएगा, आगे की ओर। अरे बोलो यार, आवाज आ रही है बेटा? मैं भागूंगा कैसे, गाड़ी भी नहीं है। चल हो गया क्या? उस एलर्जी का इंग्लिश में नाम है यार, तुम लोग बता नहीं पा रहे। उसको बोलते हैं कुछ, अरे वो नहीं कह रहा हूं, जो जनरल किसी को सफाई से प्रॉब्लम होता है, एलर्जी होता है? ओसीडी। हाँ ओसीडी बोलते हैं, फुल फॉर्म ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अच्छा, ओसीडी हर चीज से हो सकता है? ओसीडी तो लड़कियों में होता है। हैं? अच्छा, नहीं कुछ तो होता है ऐसे ओसीडी, पता नहीं क्या। चलो देखो, देखिए इस सवाल को पढ़ते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हमें पता है क्या चर्चा कर रहे हो, कि साला इसको आधा अधूरा पता है। देखो इधर, फाइंड वेलोसिटी व्हेन ऑल कोलिजन्स आर ओवर। और कैसा कोलिजन बोला है? इलास्टिक। इलास्टिक बोलते हैं, आप समझ गए होंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, E इक्वल टू क्या है? 1। प्यारा सा सवाल है, स्टार लगा लीजिए और आप सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा। इंपॉर्टेंट सवाल। ऑल कोलिजन्स आर ओवर मतलब समझ रहे हो? ऑल कोलिजन्स आर ओवर मतलब जितने मैक्सिमम कोलिजन पॉसिबल हो सकते हैं, उस कोलिजन के बाद बताइए सबकी फाइनल वेलोसिटी क्या क्या रहेगी, ये पूछा है। चलो मैं ही करता हूं। छम्मा छम्मा हे छम्मा छम्मा बाजे रे तेरी भैन, पास आऊं राजा। तुम्हारे पास बॉक्सिंग ग्लव्स है बेटा? भिंडे में रखे हैं? बता, यहाँ अभी फाइट होगी किसी से तो निपटा दोगे उसको? क्या कलरफुल दिया, सही है, सही है। दूसरों के लिए कब तक ताली बजाओगे? अब ऐसा करो कि दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजाए। वाह वाह वाह, मज़ा ही आ गया भाई। एक और सुनाता हूँ, और होगा हर चैप्टर के। कोई कम सही गलत नहीं होता। अच्छा सॉरी, कोई काम सही गलत नहीं होता, बस उस काम को करने का समय सही गलत होता है। ये बात तो सर ने दिल जीत लिया मुझे यार।
क्वेश्चन करते टाइम गलत ऑप्शन को ढूंढो, सही अपने आप मिल जाएंगे। क्या बात। धीमे कदमों पर यूं मायूस ना हो, पहाड़ कभी भागकर नहीं चढ़े जाते। क्या बात, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि इट्स ओके टू फील अप एंड डाउन, इट्स नॉर्मल एंड नेचुरल, डोंट ओवरथिंक, मूव फॉरवर्ड एंड वर्क हार्ड। वेरी ट्रू। तुम सवाल सवाल करो, मैं तुम हो गया। हो गया बच्चों। फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। हाँ, सवाल सॉल्व करते हैं। गिरना भी जरूरी था। कल जो रात में महफिल बनी थी, साले उस महफिल में सारे आशिक ही थे यार, सब साले सैड सॉन्ग चला रहे थे सिर्फ। वो कौन सा गाना है? ऐ दिल है मुश्किल, भाई साहब वाट लगा दी उस गाने की। देखो सबसे पहले कौन है भाई? हाँ पता है मुझे, ए। हाँ, दूसरा है बी। अच्छा एक बात बताओ, अरे रोहित पालिया, पालिया से पिलिया बना दूंगा अभी। इधर सुन, पहला हम कोलिजन करा रहे हैं ए और बी के बीच में। किसके बीच में? किसी का आंसर आ गया तो बता दो, मैं सॉल्व। तुम बोलो। हाँ नहीं तो बताओ क्या आ रहा है। मेरा तो कुछ भी नहीं आ रहा, मैं तो सॉल्व कर, मुझे तो याद नहीं है, अभी चेक करना पड़ेगा। उधर आ जाओ। ये इसको टक्कर मारेगा, ये किस पर था? रेस्ट पर। मासेस सेम, वेलोसिटी विल गेट एक्सचेंज, तो मतलब ये वाले किस पर चले जाएंगे? रेस्ट पर। ये वाला किस पर चला जाएगा? रेस्ट। और बी के पास रफ्तार हो जाएगा यू, और सी वाला तो अभी भी किस पर रहेगा? रेस्ट पर। अब इसका मासेस कितना है? 2m। इतना तय है कि अब बी और सी में जो होगा वेलोसिटी एक्सचेंज होने वाला नहीं। ठीक है भाई, अब हम करते हैं किसके बीच में? बी एंड सी के बीच में टक्कर। बताइए बी और सी के बीच की कहानी। और जब बी और सी के बीच की कहानी होगी, ए अभी भी बेचारा कैसे है? रेस्ट पर। वो कह रहा है कोई तो है, कोई तो हो जो मुझे चलना सिखा दे वापस। बट देखते हैं वो चल रहा है क्या ये? अब इसका मासेस कितना है रे? 2 है। अब मुझे नहीं पता इसका रफ्तार क्या मानेंगे, बोलो। बी का रफ्तार v1 और सी का रफ्तार v2, इन दोनों में खेलेंगे। आ जाओ। v1 v2 कैसे लिखते थे याद करो। इलास्टिक है तो E बराबर 1, v1 का इक्वेशन में लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। अब देखो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है भाई। आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, फिर E की इक्वेशन लगाओ, या डायरेक्ट फॉर्मूला याद है फॉर्मूला लगा दो। मेरे हिसाब से फॉर्मूला लगा दो तो ज़्यादा अच्छा है। v1 का फॉर्मूला बताओ, m1 माइनस E टाइम्स m2 समूह। रख दे। m1 बताओ।
बहुत सही बताते हो यार तुमसे। क्या सर, ये तो रेस्ट पे ही है ना? बताओ यहां से V1 कितना है? E की वैल्यू 1 है, M माइनस 2M माइनस MU, माइनस का MU, प्लस ये तो 0। अरे इतना रखना क्यों था यार, डायरेक्ट ही उसको 0 कर देते। चलो अपॉन में 3M माइनस का, ओ माय गॉड ये आगे नहीं पीछे जा रहा है। कितने से? माइनस। अब क्यों माइनस यार, जब पीछे क्या? और ये देखते ही खुश हो गया, वाह। मैं वापस फिर से चल जाऊंगा। चलिए V2 बता दीजिए अब। फॉर्मूला लगा दोगे? क्या लिख दोगे? M2 माइनस E टाइम्स M1 इंटू U2 प्लस 1 प्लस E टाइम्स M1 U1। चला रखो, E की जगह 1, M2 की जगह 2M, M1 की जगह M। डायरेक्ट रख के, अब मैं बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा कि रखो। चलो बताओ, बोलो। 2M माइनस M, M, ये तो 0 ही हो गया। ये तो क्या हो गया पूरा टर्म? क्यों बार बार रख रहा हूं मैं यार? अच्छा मोमेंटम को जब कर लूं, हाँ उससे भी कर सकते। V1 आ गया ना, अब ये करने का कोई टेंशन नहीं है। क्या होगा? मोमेंटम कंजर M इंटू यू बराबर, ये तो 0 ही हो गया, बराबर M इंटू माइनस का U बाय 3 प्लस 2M इंटू V2। तो वहां से डायरेक्ट बता दो, रखने के बाद बताओ V2 क्या आ रहा है? 2U बाय 3 मीटर पर। तो ये अपने पास V1 और V2 आ गया। लेकिन एक बात है, अभी मुद्दा बाकी है। हाँ ये जरूर तय है, कब ये तो जीवन भर क्या रहेगा? 2U बाय 3। तो ये आप लोग 2U बाय 3 किसी का नहीं बताए थे, दोनों में से कोई भी नहीं बताया था, मुझे जहां तक याद। बताया था क्या? नहीं बताया। ठीक, हाँ अब ये इसको टक्कर देगा। अब B किस पे चला जाएगा? रेस्ट पे। और इसको कितना मिल जाएगा? U बाय 3। खत्म हो गया। तो फाइनली प्यारा सवाल है, ध्यान सुनिएगा, अक्सर हम गलती कर बैठते हैं भाई। फाइनल में लिख रहा हूं आंसर। A वाला पीछे कितने से जाएगा बेटा? U बाय 3 से। B वाला किस पर चला जाएगा? रेस्ट पर। और C वाला अपने मन मगन में है, कितने से? 2U बाय 3 मीटर पर। ये आंसर है फाइनल। अब इसके बाद कोई कोलिजन होने वाला नहीं, क्योंकि ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला उधर चला जाएगा। तो कितने कोलिजन होंगे? 1 और 2 और 3, टोटल 3 कोलिजन होंगे। कितने कोलिजन होंगे ये भी पूछ सकता है। नंबर ऑफ कोलिजन, पॉसिबल नंबर ऑफ कोलिजन। कितने कोलिजन? 3 कोलिजन इज पॉसिबल। तो ध्यान रखिएगा। अब ये आपके लिए होमवर्क है। अब ये वाला सवाल पता है किसका था? हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन का। तो मैं इसको यहां छोड़ देता हूं। हो शंभू शंभू शंभू, ये होमवर्क यहां पर रख दिया, क्योंकि E कितना है बेटा? 2 बाय 3। तो समझ गए ना, 0 से किसके बीच में? 1 के बीच में। तो ये हेड ऑन इन इलास्टिक, तो ये आप वहां सॉल्व कर लेंगे। नाउ लेट्स कम टू परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। आएगा और चिपकू चिपकू खेलेगा। आया, चिपक गया। चिपकने के बाद दोनों के पास कॉमन रफ्तार क्या हो जाएगा? V। कुछ तो कहो, बताओ। इस बार लॉस क्या होगा? मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम।
और एक बात बताओ, ई बराबर क्या है बेटा, 0। पी इनिशियल बराबर क्या लिखोगे, सब जल्दी खटाखट बोलो। पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। पी इनिशियल बताओ, M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1 प्लस M2 इंटू V। रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक ही दम में बोल देंगे का। उनको जिसको बेचना है बेच देंगे वो। चलिए बताइए V1 और V2 का इक्वेशन। ई तो 0 है, V1 और V2 क्या इस बार कॉमन आएगा और सीधा यहां से क्या आएगा, M1U1 प्लस M2U2 अपॉन में क्या हो जाएगा। तो ये बताने वाली बात नहीं, इस बार तो कॉमन ही आएगा, तो वो V कॉमन आप निकाल ही लोगे। चौथी चीज लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, मैक्सिमम। तो डेल्टा के जो लिखोगे इस वक्त बताओ क्या लिखेंगे डेल्टा के, ध्यान सुनना। फॉर्मूला बोलो डेल्टा के का, हाफ M1 प्लस U1 माइनस 1 माइनस ई को क्या कर दोगे, 0। बचा क्या, हाफ M1 M2 अपॉन में U1 माइनस U2 का स्क्वायर। यही है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। यही है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, चलिए देखिए सवाल क्या बोला है, मैक्सिमम एलोंगेशन, और मैंने एक बार पहले पढ़ाया है स्प्रिंग में, मैक्सिमम एलोंगेशन और मैक्सिमम की वक्त वेलोसिटी क्या होती है, सेम। ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताया। कंसेप्ट है कि मैक्सिमम एलोंगेशन एंड मैक्सिमम कॉम्प्रेशन के वक्त बताओ वेलोसिटी सेम होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया। आइए कहानी सुनते हैं। और यहां जो कोलिजन हो रहा है इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, परफेक्टली चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। मतलब ई बराबर क्या है, स्टिक टुगेदर। आइए कहानी लिखते हैं। आपसे पूछा है, पैसे हैं मेरे पास, आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, बहुत पैसे हैं यार, मंदिर के बाहर बैठते थे आपके, मंदिर के बाहर बैठते, सही बात। रात भर आप कहते तो झूठ हो, क्या पता मंदिर के बाहर ही बैठे। ठीक, तुमने बोला था नेक्स्ट टाइम सर गुलाब जामुन लाए हो आज, देखो ठगली मोनिका। हाँ चलिए आइए, चलिए देखिए यहां पर बताइए, पहले पी इनिशियल बराबर क्या लिखेंगे, पी फाइनल। बताओ M1 इंटू, बोलो बोलो, अच्छा इसके भी पास भी तो है, प्लस नहीं, हाँ ले लो M2 इंटू U2 बराबर
जाके चिपक लेगा और इस वक्त मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, बोलो। तो वेलोसिटी दोनों की क्या कह दिया, सेम। ओके ओके, m1 प्लस m2 इंटू v। ओके, तो बताइए यहां से v कॉमन क्या आ जाएगा, सॉरी तुम थे तो थी कोई उजली किरण, तुम थे तो कली मुस्का थी, तुम थे तो था कोई फूल। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अरे कुछ तो बोलो यार, बोलो। यहां से इसको टक्कर मारेगा, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब बताओ, लिख दो फॉर्मूला, ये आ गया तो क्या लिखेंगे, दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। यही एक्स मैक्स पूछेगा, पूछो अब जिसको जो पूछना है, सवाल दूंगा अभी। कंसेप्ट देख लो, यो 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 यो, रेड्यूस मास था ना, यो 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 यो। ये होगा यार, 11th क्लास में मैंने रिड्यूस मास लिया था कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी जो था पूरा लिखेंगे, ये गलती कर दिया मैंने। बताना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, अभी बताया था, m1 प्लस, सही है ना, नहीं ई तो जीरो हो जाएगा ना, ये है जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वो किस में जाएगा, पोटेंशियल। ओ भैया एक मिनट रुक जाओ, मैंने वहाँ गलत तो कहीं नहीं लिख दिया। कौन सा बैच है, 11th में बात। अच्छा कि तुम याद दिलाते बेटा। नहीं, वहाँ सही लिखा, ठीक। ये कौन सा लिखेंगे इसको, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल लिखो। अब वो पोटेंशियल एनर्जी किस में जाएगा, mg में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि रेफरेंस लेवल क्या है, सेम। तो किस में जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर में जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर में जाएगा। बोलो सही है क्या, चलिए आगे चलते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जब हम लिए हैं रिलेटिव ले रहे हैं, u1 माइनस u2, यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो रिलेटिव आ रहा है, वो ऑलरेडी आपको ये देखो u1 माइनस u2 रिलेटिव ले रहे हैं हम, उससे कुछ भी नहीं होगा, जो भी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसी में चले जाएगी। रिलेटिव ले लिया,
इस सवाल को देखिए और सवाल सॉल्व कीजिए। एक्चुअली मुझे ये सवाल कराना था, अब ये सवाल के लिए वो कंसेप्ट बताना पड़ा। अब ये सवाल कैसे करोगे, अब उसी पे बेस है, और लेकिन थोड़ा हटके। अब हटके मतलब क्या, उसने 3 स्टेप को फॉलो करा दिया। देखिए, पूछा है वेलोसिटी व्हेन कंप्रेशन इज मैक्सिमम, और दूसरा पूछा है मैक्सिमम कंप्रेशन। पहला काम सॉल्व करना है, करो, मुझे कोई सुनी। इलास्टिक कोलिजन मतलब बेटा E बराबर 0, मतलब ये जाएगा, इसको टक्कर मारेगा, चिपका देगा। अच्छा, ये शुरुआत में नहीं चल रहा है, इसका कोई रफ्तार नहीं है, पहले बता दिया, कोई रफ्तार नहीं है, ठीक है ना। शुरुआत में कोई रफ्तार नहीं है। ये रेस्ट पे रखा हुआ था सिस्टम, ये आया कितने मास से, m मास, कितनी वेलोसिटी लेकर, u। चेक कीजिए, पहला सीन बताइए क्या होगा, सिचुएशन बताइए, सिचुएशन बताइए क्या होगा। जाके स्टिक हो जाएगा, फिर हाँ देखिए कहानी में आपको बता देता हूं, 3 सिचुएशन बनेंगे। ये जाके इसको टक्कर मारेंगे, बोलो भाई, ये इसमें जाके चिपक लेगा, चिपक लेगा, और जैसे ही चिपकेगा अब इसकी अपनी एक अलग रफ्तार होगी। अरे बोलो, तो अब जो नया रफ्तार होगा उसको क्या बोलोगे, v। अब ये चलेगा, फिर अब जब ये चलेगा तो क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। और जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, दोनों के पास में इसको क्या बोलो, v डैश बोल दो, और ये v कॉमन हो जाएगा। बोलो सही है। ये 3 सिचुएशन है। पहले आपको यहां से यहां क्या कंजर्व करना पड़ेगा, मोमेंटम। अरे बोलो, फिर यहां से यहां क्या कंजर्व करना पड़ेगा, चलो करते हैं। पहले देखो, ये देखो क्या लिखोगे, m इंटू यू बराबर 2m इंटू वी डैश। m से m गया, v डैश कितना आ गया, u/2। तो ये जो चलेगा अब कितने से चलेगा, u/2 से। अब तुम्हारे पास जो ये था ना, ये सिचुएशन अब है, तो मतलब फिर से एक बार क्या कंजर्व करोगे, मोमेंटम। यहां 2 बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। अरे तुम यहां देखो जनरल क्या पढ़े थे, इसके पास रफ्तार आ गया था, जाके टक्कर मारा, दोनों साथ चल दिए। अब यहां जाके सिचुएशन ये बना है, टक्कर मारा, अब दोनों क्या चलेंगे, साथ। तो यहां से यहां भी क्या कंजर्व था, मोमेंटम, और यहां से यहां भी क्या कंजर्व्ड है, मोमेंटम। तो एक बार और इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अब दे बताओ, 2m इंटू वी डैश, वी डैश कितना है, पहले मैं लिख देता हूं, बराबर, अब दोनों साथ में चलेंगे, तो 2m प्लस m इंटू वी। अब बताओ 2m वी डैश कितना है बेटा, u/2, 3m इंटू वी, m 2 v बराबर u/3 मीटर पर सेकंड। अब जब ये दोनों चलेंगे, किससे चलेंगे, कॉमन कितने से, u/3। तो पहला जो पूछा है, व्हेन कंप्रेशन इज मैक्सिमम देन वेलोसिटी विल बी u/3 मीटर पर सेकंड। नाउ सेकंड पार्ट इज मैक्सिमम कंप्रेशन, नाउ एनर्जी विल बी कंजर्व। तीसरी इक्वेशन लगाएंगे, हाफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ k x मैक्स का स्क्वायर। बताइए, हाफ m1 2m, ओके, इनटू m, सही बोलो, अपॉन में 3m, ठीक, u/2 माइनस है नहीं, हमारे लिए अब ये u1 है, और वो क्या होगा, सॉरी रुक जाओ, u1 u1 हो गया कितना, v डैश कितना आया था, और u2 कितना होगा, 0। हाँ सॉरी,
सॉरी सॉरी जल्दी सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। अंडर रूट हाँ यही आ रहा है, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है देवी। अब तो सॉल्व कीजिए, mu²/6 क्या आना चाहिए। नहीं आ रहा का? अरे आएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा यार। नहीं है mu²/6 से रूट mu²/6 के। यहां पर खत्म होता है हेड ऑन कोलिजन। क्या खत्म होता है? अब क्या पढ़ेंगे? ज्यादा स्लाइड नहीं बचा है, चिंता मत करो, आज तुम्हारे बल्ले बल्ले, जल्दी भाग लोगे। 1 2 तुम चुप रह। 1 2 3 4 5 6 7 स्लाइड बिल्कुल। हर स्लाइड में अगर 6 मिनट भी माने, 7 6 के 42, मैं तो 10-15 पे छोड़ दूंगा बस। ऑब्लिक कोलिजन को क्या बोलते हैं? 2D कोलिजन। क्या बोलते हैं? अल्लाह इसने फिगर ही नहीं बनाया है, चोर कहीं का। यहां बनाया है फिगर, अब पूरा फिगर बनाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं बनाया तो क्या कर सकते। चलो ठीक, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ। ऑब्लिक कोलिजन को कौन सा कोलिजन बोलेंगे? 2D कोलिजन। हिंदी में बोलते हैं त्रियक टक्कर। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें भी केसेस हैं। पहला पढ़ेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। पहला क्या पढ़ेंगे? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ऑब्लिक में भी कौन सा पढ़ेंगे? पहला परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्या समझे इसका मतलब? ई की वैल्यू क्या होगा? और बोलो, चलिए परफेक्टली इलास्टिक में देखिए क्या सीन है। एक मोहित बाहर जाके क्यों चिल्ला रहा है अभी? बताओ, मोहित नीचे बैठ के पढ़ रहा होगा या बकवास कर रहा होगा? क्या बोल के गया था? अच्छा, भरत सर का लेक्चर। साला अब कितना केमिस्ट्री पढ़ेगा यार वो। चलो देख, ये U2 से जा रहा है, M1 है U1 से, M2 है कितने से? U2 से। कहानी उसके बाद क्या होने वाली है समझ गए ना? ऑब्लिक कोलिजन है क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ मोशन अलग है पहली चीज, और लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम नहीं। बताया था आपको बेटा, जब ये टक्कर होगा तो ऐसे टक्कर होगा, ये इसको नॉर्मल ऐसे देंगे और ये इसको नॉर्मल, बट लाइन ऑफ मोशन ऐसे है और लाइन ऑफ इंपैक्ट ऐसे। तो अगर दोनों सेम ना हो तो इसको कैसा बोलते हैं? ऑब्लिक कोलिजन। बोलो सही है। अब टकराने के बाद मान लो कुछ ये ऐसे चला गया, आसमां ये हाय, दिल पिघलने लगा। देख ये रफ्तार कितनी हो गई? v1, और ये रफ्तार कितनी हो गई? v2। ठीक है भैया। अब
जरूरी नहीं है कि दोनों सेम एंगल पर जाए, एक थीटा पे गया तो एक कोई एंगल कितने सेम पे चला गया 5। सेम पर भी जा सकता है, सेम पर जाएगा तो हम थीटा इक्वल टू क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे, तो हम तो जनरल सॉल्व करते हैं, तो एक थीटा पे भी जा सकता है और एक 5। चलो बताओ, ये m1 है और ये m2, बताइए v1 का कंपोनेंट mv1 है, तो ऐसे समझ लो इसका मोमेंटम इस साइड क्या हो जाएगा v1 क्या cos थीटा, इसका बताओ इधर बोलो कोई दिक्कत, बस खत्म कर दो। पहला पी इनिशियल बराबर क्या होना चाहिए, बताओ क्या लिखोगे। लेकिन यहां एक अंतर है, अब एक्स में भी चल रहा है तो अलग अलग कंजर्वेशन करेंगे, बस ये प्रॉब्लम है। वहां 1D था एक में, एक्स में 2D प्लेन में जाएगा तो तोड़ दिया हमने, बस एक्स में भी कर दो एक बार और एक बार वाई में। चलो ये हम जो लगा रहे हैं बेटा ये एक्स में लगा रहे हैं, चलो बता एक्स में m1u1 प्लस m2 बराबर बोलो m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई, सिर्फ और सिर्फ किस में लगाए हैं एक्स में। चलो बताओ y में लगाएंगे, y में बताओ पी इनिशियल क्या है 0, बोलो क्या लिखे y में 0 प्लस उधर बोलो m1 v1 साइन थीटा माइनस का, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को, समझ गया ना क्या कहना चाह रहा हूं, m2 v2 साइन फाई, इसका मतलब बराबर हो जाएंगे, समझ रहे हो बात को। तो m1 v1 साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं m2 v2 ए फाई है, ओके ओके बोलो सही है ना। चल क्या एक एनर्जी की कुछ नहीं 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 बेटा, वो पीछे से लाइट ऑफ कर दो सारी, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है, बस वो तो एसी तो बंद। मोनिका उठना नहीं चाहती, कह रही है कौन मेहनत करे, अच्छा चलिए एनर्जी कंजर्वेशन बताइए इक्वेशन। भाई एनर्जी कंजर्वेशन को कुछ किसी से मतलब ही नहीं होता है कि एक्स में वाई में, वो तो टोटल होता है। पूछो क्यों, स्केलर है, मोमेंटम कैसा है वेक्टर, मोमेंटम कैसा है वेक्टर, तो ये तो सिंपल तुम क्या कर सकते हो बताओ, बताओ हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर, v1 v2 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, प्लस हाफ m2 v2। अब एक कह रहा हूं हम एनर्जी कंजर्वेशन को एक्स वाई में नहीं लगाते हैं भाई, स्केलर चीज है, उसको क्या मतलब, तुम तो कुल लिख दो टोटल, ठीक है। तो ये आपने को इस पर डेटा पर आपको सीधा सीधा क्या मिलेगा, सवाल मिलेगा। और इलास्टिक है तो के इनिशियल बराबर क्या होना चाहिए था के फाइनल, तो यहां भी लिख सकते हो के इनिशियल बराबर के फाइनल। तो ये अपने पास था कौन सा कोलिजन, ऑब्लिक। अब ऑब्लिक में भी पहला कौन सा था ये, अब इसमें भी कहानी है, इंपॉर्टेंट बात है, उसने पूरी मेहनत करवा दी, कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने वही लिख दिया। या केस 1 क्या है बताओ, केस 1 यदि कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम मास एंड ऑब्जेक्ट आर एट रेस्ट,
ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कोई बात नहीं। आप समझ गए होंगे दूसरा वाला ऑब्जेक्ट कहां रहने वाला है। अब जो सीन होगा वो क्या सीन होगा, तो वो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर इन बातें ही इंपॉर्टेंट है तो आप समझ गए होंगे। ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब दोनों पता है किस एंगल पर जाएंगे, 90 डिग्री पर। सवाल, गुड क्वेश्चन, यू आर गुड क्वेश्चन। अगर ये देखना है कैसे, जिसको चाहिए कैसे, इलस्ट्रेशन नंबर 21 में प्रूफ है इसका। θ1 प्लस θ2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। समझ गए, ये एक सवाल ही है बट किसकी तरह, प्रूफ की तरह, बट हम आपको रिजल्ट को मानते हुए कुछ सिखा रहे हैं। समझ गए, ध्यान रखिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 21 में इंपॉर्टेंट बात ही है कि अ बॉडी कोलाइड्स ऑब्लिकली विथ अनदर आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉडी, वही है क्या। तो कह रहा है प्रूव दैट दे विल मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन। मैं मानते हुए सॉल्व कर रहा हूं कि क्या है, एक दूसरे के कैसे मूव कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर। बोलोगे ये रिजल्ट है, आप रट लीजिए। तो ये मैं लिख देता हूं, रिजल्ट होता है दे विल मूव परपेंडिकुलर टू, मिल गया बेटा, ईच अदर आफ्टर कोलिजन। ये ध्यान रखिएगा। अब उसको मानते हुए मैं सॉल्व कर रहा हूं कि अगर कोलिजन तो कह रहे हैं कि जो ये मूव करेगा आपस में दोनों का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो एक का मान लो थीटा, तो दूसरे का कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। रे कौन है रे, ये क्या बच्चे हैं क्या, अलग ही मजा आता है इनको। लेकिन तब है जब मासेस दोनों के क्या हो, सेम, और एक किस पर होगा, रेस्ट पर, और कोलिजन विल बी इलास्टिक। कैसा कोलिजन है, इलास्टिक। तो अब सुनिएगा ध्यान से, बताइए दोनों में मोमेंटम कंजर्व करेंगे, किसमें किसमें बताओ। इसका कंपोनेंट इधर क्या हो गया, v1 cos थीटा, इधर बोलो v1 sin थीटा, इधर बोलो v2 cos 90 माइनस थीटा। तो क्या बन जाएगा, v2 sin थीटा, इधर बोलो v2, समझ गए ना। चलिए पहला, x बराबर y, बताओ m इंटू बोलो, सही है। इस बार तो मासेस क्या है, सेम, तो ये x में हो गया, किस में हो गया ये, x में। दूसरी चीज y में, बताओ y में 0, बोलो
हुआ छोकड़ा जवारे, हो बीड़ी जले ले जिगड़ से पिया, चिक मापरी आज नन्नू। इसको देखो, यहां से एक दिखेगा आपको, इंपॉर्टेंट है, इसको आगे भी फर्दर सॉल्व करेंगे। बताइए, छम्मा छम्मा, जिगर से पिया, जिगर माँ परी आज टन। तो V2 बराबर V1 इंटू टेन थीटा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डायरेक्ट सवाल आएगा। एक लास्ट इसी में तीसरी चीज कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व, तो डायरेक्ट बराबर कर दो। बताइए, हाफ एम यू स्क्वायर बराबर हाफ एम यू स्क्वायर बराबर, ये भी डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रिजल्ट को मानते हुए, रिजल्ट याद कर लो, इस रिजल्ट को मानते हुए, समझ गए कैसे जाता है, परपेंडिकुलर। ज़्यादा देखना है आपको प्रूफ, इलस्ट्रेशन नंबर 21 आपके मॉड्यूल का, वो बताया है कि प्रूफ क्या है, θ1 प्लस θ2 क्या होता है 90। जरा इस सवाल को सॉल्व कर दीजिए खटाक से। एम मास ये रेस्ट पे रखा है, बिल्कुल डिट्टो उस पर बेस है। अब जल्दी से खटाक से कर दो, पेन चलो भाई, पेन चलो। एक AC ऑन करो बेटा, जिससे पता चले लाइट आया है कि नहीं। आ गया है, लाइट ऑन कर दो। अब AC बंद कर दो। जल्दी कीजिए, दोनों बताना है आपको, थीटा भी बताना है और V भी बताना है। ओ, वो हिंदी मूवी की भूत, दरवाजा पहले ही आमी मंजुलिका, आमी जे तो माचिन। हाँ, √3u/2 खत्म। पहला तो क्या कर दो, के इनिशियल बराबर क्या, इनिशियल बताओ, हाफ एम यू स्क्वायर बराबर हाफ लोचा हो गया जी आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे कितना रवि, टू से टू निपटा दे, एम यू स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बाय 4, 1 माइनस 1/4 कितना होता है, 3/4 होता है ना। अरे तनिक कुछ तो बोलो, v कितना आ गया रे, √3/2u। अरे आ गया, तो पहले पार्ट का आंसर तो आ गया। कितना से जाएगा रे,
√3/2 अब इतना तो तय है कि ये पूरा 90 है, लेकिन ये नहीं पता है। दूसरा भी इक्वेशन लिखे थे डायरेक्ट, tan थीटा होता है V2/V1। V2 कितना है √3/2u, V1 कितना है u/2। क्षमा कर दे, 2 से 2 गया, कितना है रे √3, कितना हो गया tan थीटा √3 तो 60। ऐसे सवाल आएंगे भैया। चौमको स्पेशल केस है कौन सा वाला, एक मास रेस्ट पर है, दूसरा वाला आ रहा है, समझ गए। जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा। अरे हो गया, अरे कुछ तो बोलो यार, आगे चले कि नहीं चले, चले तो चल लेते हैं, तुम ही कहते हो तो तुम ही तो चल ले। ए राजा, राजा टॉपिक यहाँ है, टॉपिक कहाँ होना चाहिए, ऊपर, कोई बात। कभी कभी वो भी फूक लेता है, फूक फूक के साला बीच में सस्ते नशे। चलो कोई बात नहीं, ऊपर लिख दे रहे। मैं भी आज देख नहीं पाया, इलास्टिक पढ़ लिए थे, अरे बोलो कहाँ पढ़ रहे हैं, ई बराबर क्या होगा रे 0। देखो आएगा M1U1 M2 किसी थीटा एंगल पर आया, टक्कर हुई तो ई बराबर क्या है, चिपक लेगा, चिपक गया। अब दोनों एक कॉमन रफ्तार से चलेंगे, किससे, v से। अब ये v आपको निकालना होता है। अब यहां पर दिक्कत ये है कि 2D में है, तो P इनिशियल बराबर क्या लिखोगे, P इनिशियल बताओ M1U1 प्लस, लेकिन अब दिक्कत है, पूछो क्या, कि यहां दोनों वेक्टर है, तो आप इसको ऐसे बोलो, ये P1 है और ये क्या है P2। अरे बोलो फाइनल बताओ, M1 प्लस M2 इंटू हमें क्या पता करना है, V पता करना है, तो उस साइड ऐसे ही रख दो, देखना तनिक, है ना। ये दो मोमेंटम सदिश राशि है, वेक्टर है, वेक्टर को रिजॉल्व करने का तरीका √P1² प्लस P2², क्योंकि 2D में, अरे भाई बोलो वेक्टरली ऐड करेंगे, √P1² प्लस 2 टाइम्स P1 P2, दोनों के बीच में कितना एंगल है cos थीटा। इधर क्या लिखेंगे रे M1 प्लस M2 इंटू V। अब P1 क्या है M1U1, P2 क्या है M2U2 प्लस 2 टाइम्स P1 P2 cos थीटा बराबर क्या रखोगे M1 प्लस M2 इंटू V, तब जाके वहां से क्या मिल जाएगा तुम्हें, V मिल जाएगा। अरे बोलो √P1² प्लस P2² 2P1 P2 cos थीटा अपॉन में क्या करोगे M1 प्लस M2। एक सवाल देंगे, चिंता मत करो, तो सब समझ आ जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। चलो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बोलो, फॉर्मूला सुनना, दूसरा पूछा जाएगा। पहला चीज तो ये वेलोसिटी पूछा है, दूसरा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलते थे इसको, डेल्टा की। फॉर्मूला बताओ क्या होता था, हाफ M1 M2 अपॉन में M1 प्लस U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ई को क्या कर देंगे, ऐसा सोच भी मत लेना, ऑब्लिक में ऐसा नहीं होता, ऑब्लिक में ऐसा नहीं,
सोच भी मत लेना, क्योंकि ई बराबर तो यहाँ क्या है, 0 है, तो डायरेक्ट आप इसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे सोचो, फाइनल 0 हो रहा है, सॉरी कह रहा हूं फाइनल 0 कह रहा है, लॉस यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम। अब आप क्या करेंगे, डेल्टा के लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन एक बात बताओ, पहले ज्यादा होगा या बाद में, पहले ज्यादा होगा या बाद में, पहले ज्यादा होगा, तो इस वक्त यहां पर के इनिशियल माइनस क्या लिखेंगे, के फाइनल। के इनिशियल लिखोगे हाफ m1 u1 का स्क्वायर हाफ m2 u2 का स्क्वायर माइनस, पहले क्यों ज़्यादा होगा बताओ, हाँ इतना दिमाग है आप लोगों में, क्या बात, यही है आंसर। इस बार आप ऐसे लिखेंगे, वो सिर्फ हेड ऑन के लिए ध्यान रखिएगा, ओनली फॉर हेड ऑन, अब प्रूफ वगैरह छोड़ो, तुम तो बस याद रखो यहां पर ये लगेगा। सो फाइनल स्लाइड आने वाला है और सेंटर ऑफ मास को हम यहीं पर क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे सवाल तो फाइनल स्लाइड नहीं, 2 स्लाइड है, सवाल तो ऐसे बहुत सारे बनेंगे, आप करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसेप्ट मेरा क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है, सारे मेरे कंसेप्ट जो हो चुके हैं ओवर हो चुके हैं। अब सिर्फ मैं एक सवाल कराऊंगा और यहीं पर क्या कर दूंगा, चैप्टर को समाप्त कर दूंगा, बोलिए सही है। तो इस तरीके से हमारा सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और जो उस दिन पढ़ेंगे कब, फ्राइडे को, उस दिन पूरा मैं क्या पढ़ाऊंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आने के बाद फिर क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा क्या, रोटेशन, वरना वो एक लेक्चर लेके कोई मतलब का रहेगा नहीं। चलिए सवाल को सॉल्व कर दीजिए। मंजुली का m इंटू 2u 2m इंटू यू 60 डिग्री पे, बताइए क्या वेलोसिटी होगा, डायरेक्ट रखना है, अब कैलकुलेशन है भैया, अभी सिखा दिया हूं, दोनों पूछा है, वेलोसिटी और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। जल्दी बता दो, एग्जैक्ट वैल्यू बताना, वो कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद सा रहता है। ए मोहित, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60, cos 60 वैल्यू कितना होता है, 1/2, 2 से 2 गया। P1 को लिखूंगा, ओके शायद सही हो आप, सर शायद क्या होता है, बोलो बेटा, 60 डिग्री cos 60 1/2, 2 से 2 नहीं निपट जाएगा, कैसे लेंगे थीटा 30, वाह 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 रानी एक बात बताओ, ये 60 ये 30 हो जाएगा, तो फिर सवेरे सवेरे फूक लिए हो क्या, नाश्ता करके आया करो, हाँ दिमाग ही नहीं चल रहा है बच्चों। P1 कितना है रे, P2 2m इंटू यू, इधर लिखेंगे 3m इंटू वी। सॉल्व कर लिए, ये बताना सॉल्व करके क्या आएगा, 4mu स्क्वायर प्लस 4mu स्क्वायर, सॉरी हाउ 4mu स्क्वायर कितना हो गया, 8mu स्क्वायर, उधर बना 2 2 जब 4 4m स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर
यू स्क्वायर, ये कितना है 2 2 जब 4 m स्क्वायर यू स्क्वायर, ये तो रूट 12 आ रहा है, सही है ना? देख लो यार एक बार, गलत सॉल्व कर दिया क्या मैंने? अरे सही तो सॉल्व क्या हो यार, अरे बोलो यार, अरे बोलो यार। इधर 3m इंटू वी, रूट 12 का क्या लिख सकता हूं 2 रूट इंटू m इंटू यू, आ गया? समझ गए? तो 1√3 से 1√3 जाएगा तो b बराबर क्या आ गया, अबे 2/√3 आएगा ना, हाँ मतलब 2u/√3। बताइए दूसरा पार्ट खत्म। डेल्टा के इनिशियल माइनस के इनिशियल, अब लिखो यार, मैं नहीं लिख रहा है, हाफ m इंटू 2u स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू यू स्क्वायर, माइनस करो तो आंसर mu स्क्वायर ही है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जीज mu स्क्वायर, mu स्क्वायर, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। जब आप सॉल्व करोगे, रखूं क्या मैं नहीं रख रहा, आवाज कर गया पेट मेरा। अब भाई साहब जल्दी से, बहन चले गई है कल, अब खाना कैसे खाऊं, इसीलिए कल रात तकलीफ हो गई। सोचा कहीं फ्री का खाना मिल रहा है, चला गया, उसके चक्कर में पूरी रात चला गया। इससे क्या सीखने मिलता है? नथिंग इज फ्री। अगर आपको लग रहा है कि कुछ फ्री है तो समझो यू आर द प्रोडक्ट। कल मैं प्रोडक्ट बन गया। कोई बोले आपको कि चलो फ्री नहीं है, कुछ तो जा रहा है तुम्हारा, कुछ भी दुनिया में फ्री नहीं। कह रहा है तुम लोग कह रहे हो हमसे बेहतर कौन समझ सकता, हम पैसे दे रहे हैं तभी तो तुम पढ़ा रहे हो, है कि नहीं? चलिए, अब क्या है कि यार उसमें पेट भी चलाना होगा ना, फिलहाल तो पेट आवाज कर रहा है। चलिए, ये आपका होमवर्क है, ऐसे मॉड्यूल में बहुत सारी इलस्ट्रेशन है। सो फाइनली हम यहाँ पर आपको टाटा बाय बाय करते हैं। प्लीज 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 अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है आपका मेगा टेस्ट में, और खुद पर विश्वास रखें और काम करके आए तो शायद टेस्ट आपका बहुत अच्छा जाए। ओके, ठीक है? और फ्राइडे को हम लास्ट आपको अलविदा कहेंगे। अलविदा नहीं, हे भगवान, मर थे 5-8 दिन के लिए आपके साथ टाटा बाय बाय करें। पूरा मॉड्यूल लगा लीजिए। ओके, ठीक है?